हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं विस्तृत मटेरियल भी उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी से संबंधित उनकी जानकारी और नई नई जो अपडेट आती हैं उन सभी की जानकारी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वह चल रही है एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट। तो अभी जो मैं ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ यह है मात्र 30-30 क्वेश्चन के हैं। और जैसे ही हमारा जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 है उसका नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे सिलेबस के अनुसार। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 26। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही सिलेबस के अनुसार नए नए प्रैक्टिस सेट पाने पाने के लिए और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी की नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वनस्पति इसे संदर्भित करता है। तो वनस्पति उस क्षेत्र का पादप जीवन संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, वनस्पति उस क्षेत्र का पादप जीवन संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर दो, थर्मामीटर में सामान्यतः पारे Hg का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है। ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पारे में उच्च चालकता होती है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। तो इसमें वाहित जल एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। ऑप्शन सी, वाहित मल। क्वेश्चन नंबर चार, वह बिंदु जहां एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है शून्य विक्षेप स्थिति। ऑप्शन ए, शून्य विक्षेप स्थिति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर पाँच, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डॉट 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 द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट 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 संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाली प्राणी है। वह है शूलचर्मी या इकाइनोकार्डेटा। ऑप्शन ए, शूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन ए, शूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 7, रजोनिवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। तो रजोनिवृत्ति 45 से 55 वर्ष की आयु में शुरू होती है। ऑप्शन बी, रजोनिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, साजन की डिंबाणु संख्या संक्रमित ज्वर कारण तेजी से घट रही है। यह उसके रक्त को रोक देगा थक्का जमने से। ऑप्शन सी, रक्त के थक्का जमने से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है। वह है परियोलर ऊतक। ऑप्शन बी, परियोलर ऊतक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन सी, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डॉट 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 समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो यह होते हैं ऑर्थोपोडा समूह में। ऑप्शन डी, ऑर्थोपोडा में समूह के जीवों के पैर जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर होने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल घटने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। दो वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना किए जाने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं इसमें सत्य सत्य कौन है। तो इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी और डी दोनों सत्य हैं।
यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन बी ये दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी और डी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो वह जीव हैं सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर और फफूंद। ऑप्शन सी, सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर और फफूंद। क्वेश्चन नंबर 14, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डॉट 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 मिलाकर क्लोरीकरण किया जाता है। तो यह किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से। ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 15, दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें डॉट 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 मौजूद होते हैं। तो इसमें अम्ल मौजूद होते हैं, इसलिए इसलिए विनेगर का स्वाद और दही का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी परमाणु के एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। तो इसमें अधिकतम 32 परमाणुओं को समायोजित किया जा सकता है। ऑप्शन डी। जैसे कि आपको पता है कि जो परमाणु की 4 कोश होते हैं, के एम एन ओ, के एम एन ओ। सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। किसी भी परमाणु की 4 कक्षाएं होती हैं। के, पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम और चौथी कक्षा एन। के एल एम एन, यानी कि पहली कक्षा में दो दो परमाणु रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 रहेंगे, तीसरी कक्षा में 18 रहेंगे और चौथी कक्षा में 32 रहेंगे। तो जो पहली के कक्षा है इसमें 2 रहेंगे, एल में 8 रहेंगे, एम में 18 रहेंगे और एन में 32 रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद ऑर्थोपोडा है। तो जो इसमें से जोंक एक संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा समूह है, समूह का जीव है। क्वेश्चन नंबर 18, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डॉट 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 का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो कॉर्क के टुकड़ों पर माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करते हुए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन सी, कॉर्क के टुकड़ों। क्वेश्चन नंबर 19, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बीजांड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाली प्रमुख पदार्थ कौन सा है। तो वह है केराटीन। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, नहीं वैसे सही है, केराटीन। वह है केराटीन, यानी कि मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाले प्रमुख पदार्थ को केराटीन कहते हैं। जबकि केरोटीन से गाजर का रंग नारंगी या लाल जैसा होता है, हल्का लाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वह है ऑप्शन ए, यहाँ केराटीन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है। तो थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है, जो मानव के रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है। तो फाइलोक्लोबिनोन 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 यह विटामिन के का दूसरा नाम है। राइबोफ्लाविन
यह विटामिन B2 का नाम है। राइबोफ्लेविन। थायमीन, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, इसको थायमीन लिखना था, यहाँ थियामीन लिख गया है। तो यह है विटामिन B1 का नाम थायमीन, या विटामिन बी भी कहते हैं, विटामिन बी भी कहते हैं। निकोटेनिक एसिड यह विटामिन B3 का नाम है, जबकि विटामिन के का नाम है फाइलोक्लोविनोन। तो यह तीनों पॉइंट भी आप याद रखें। इसे विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं या नियासिन भी कहते हैं। नियासिन या नियासिन भी कहते हैं विटामिन B3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वापोषित है? तो शैवाल एक स्वापोषित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो ये तो सभी को पता होगा कि दांत खाज या कुछ भी एक्जिमा यह सभी ऊपरी परत यानी कि त्वचा पर होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सह रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। वह है गति का पहला नियम, ऑप्शन ए। गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो वह है कंपोस्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, किसी पिंड के संवेग को उसके उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वह किया जाता है द्रव्यमान और वेग से, द्रव्यमान और वेग से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो वह है लकड़ी, ऑप्शन सी। ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन परिवर्तन की दर डॉट 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 कहलाती है। तो वह कहलाती है त्वरण, ऑप्शन डी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी। अवतल दर्पण का। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 कंप्लीट किया। अगर आप लोग प्रतिदिन सभी गवर्नमेंट जॉब के ऐसे ही सिलेबस अनुसार नए नए प्रैक्टिस सेट और सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या नया प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।